मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अनदर वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, 12th वगैरह में इसका बहुत काम आता है। इससे तो वेक्टर का हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट वगैरह सब कुछ, जो अभी हम लोग पढ़े ना कि जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा, ए है तो इधर ए कॉस थीटा, दूसरी तरफ ए साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम लोग, बाद में आराम से लिखना, पहले समझने पे फोकस करो। डॉट, देखो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ गुना करना, यही हमको सीखना है, समझो अच्छे तरीके से। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से गुना करेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डॉट वाला गुना और एक होता है क्रॉस वाला गुना। डॉट वाला गुना का एक दूसरा नाम स्केलर वाला गुना भी है, स्केलर प्रोडक्ट भी है, और क्रॉस वाला प्रोडक्ट जो है उसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अच्छा चलो समझते हैं हम लोग सबको बारी बारी से। सबसे पहले जानेंगे क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, पहला वाला डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल या गुना ना। तो देखो जरा सा, जैसे कि अगर मान लिया जाए एक वेक्टर दिया हुआ है यहां पर ए और एक वेक्टर दिया हुआ है यहां पर बी, दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच का एंगल है क्या, थीटा। ठीक है, तो जब दोनों के बीच का एंगल थीटा है, हम लोग को दोनों वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, तो जब भी वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। ए क्या हो गया, वेक्टर ए का मान, बी क्या हो गया, वेक्टर बी का मान, और ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक वेक्टर ए है जिसका मान दिया हुआ है 5 और एक वेक्टर बी है जिसका मान दिया हुआ है 6 और बीच का एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अगर सिंपल ए लिखे हैं इसका मतलब वेक्टर ए का मान है। कहीं कहीं तुमको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, वेक्टर ए और मॉड, इसका भी मतलब वही होता है, वेक्टर ए का मान, या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसे लिखा रहेगा। फिर वेक्टर बी का मॉड माने वेक्टर बी का मान, इनटू क्या है, कॉस थीटा। तो यहां पे थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो उसको लिखेंगे ए, वेक्टर ए का मॉड मतलब वेक्टर ए का मान, या तो सिंपल ए भी लिख सकते थे। ये ए का मान कितना है 5 गुना बी का मान कितना है 6, कॉस 60 कितना 1/2, तो ये कितना है 6 पंचे 30 भागा 2, यानी कि क्या 15 आंसर हो गया इसका, 15 इसका आंसर हो गया। सिंपल है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ खास इसमें उतना ज्यादा है नहीं। जब भी हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारा वो अपने आप में एक कोई स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी देता है ये हमको। दो वेक्टर का डॉट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलता है, जो चीज मिलता है वो एक स्केलर होता है, इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर मिलता है, ये सब का ढेर सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। चलो बात करते हैं और इसी में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे के, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना तो एकदम सिंपल है, ए डॉट बी करे ए बी कॉस थीटा, बात खत्म, ए का मान बी का मान कॉस थीटा, बात खत्म हो गया। हमको अगर बोला कि डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर का, यदि वेक्टर क्या चीज के फॉर्मेट में दिया रहे, आई जे के फॉर्मेट में। अच्छा एक चीज इसमें डॉट प्रोडक्ट में एक बात यहां पे देखो तो जरा सा, ए बी कॉस थीटा है ना, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो इसमें एक बात नोट करने वाला चीज क्या हो गया कि इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होगा 0। क्या
ये पॉपुलर बात हो गया। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, क्योंकि ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा यानी ए बी कॉस 90, तो ए बी कॉस 90 हमारा क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा अगर दो वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। ध्यान यहां देना है, कहीं और ध्यान रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलो तो अब अगर क्या बोल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का यदि दोनों वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिया रहे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर दिया हुआ है, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से ही समझते हैं हम लोग इसको। ठीक है, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस या फिर माइनस कुछ भी ले ले -4k कैप। ठीक है, एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, मान लिया जाए i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें हमको अगर बोलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कीजिए, क्या कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखो ये कैसे करते हैं, ये भी बहुत आसान है। करना क्या होता है ना, वेक्टर ए में जो भी आई का जो कॉफिशिएंट है, आई के सामने वाला जो चीज रहता है उसको उसका कॉफिशिएंट बोलेंगे। तो आई के सामने जो है उसको इसके आई के सामने वाले से गुना करना है, जे के सामने को जे के सामने से गुना, के सामने वाले को के सामने वाले से गुना करना, आई का कॉफिशिएंट से आई के कॉफिशिएंट को गुना, ऐसे करके करना। तो यहाँ 2 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो यहां करेंगे 2 गुना 1 प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, 3 गुना 5 क्या प्लस -4 गुना 6, -4 गुना 6, ऐसे करना है, साइन के साथ ले लेना है। अगर मान लिया जाए इसमें इतने तक रहता, आई और जे रहता, के नहीं होता, तब तो -4 गुना 0, -4 गुना क्या 0 के, ऐसे करके कर। ठीक है, तो इसमें देखो तो ये क्या आएगा, 2 गुना 1 क्या हो गया 2, अब प्लस क्या है, पास दिया ये 15 और -24, तो ये कितना आएगा, 15 2 17 -24, तो ये कितना हो गया 7 -7, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं। इसको लिखा जाए, फिर हम एक बनाने के लिए देते हैं, फिर आगे और इस चीज के बारे में जानते हैं, समझ लेते हैं आगे, फिर लिखते रहना। देखो अभी हम लोग जानेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करें अगर वो दो वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिया रहे। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल के लिए एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, एक वेक्टर ये है। अच्छा, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 6 मान लिया जाए दिया हुआ है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये दो वेक्टर दिया हुआ है, हमको पता करना है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अच्छा चलो ठीक है, वेक्टर ए, ये ए क्या है, वेक्टर ए का मान है, ये बी क्या है, वेक्टर बी का मान है। अच्छा ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो तो इस तरफ कैसे करेंगे, ए डॉट बी मतलब 2 गुना 4 प्लस क्या होगा 3 गुना 6 है कि नहीं, प्लस 4 गुना 8 करेंगे ना। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो तो इधर ए माने वेक्टर ए का मान कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मान आई जे के फॉर्मेट में है ना, तो वेक्टर ए का मान कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कुछ याद है, चलो
पास्ट में लेकर के चलते हैं थोड़ा। यहां पे देखो ये 2 3 4 है ना, देखो सेम चीज कराए हुए हैं। वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मान निकाले है ना, वेक्टर ए का मान कैसे निकाले, रूट अंडर ए का स्क्वायर, ये i के सामने वाला का स्क्वायर प्लस j के सामने वाला का स्क्वायर प्लस k के सामने वाला का स्क्वायर और उसका रूट, ये बता चुके हैं। वही सेम चीज सेम किया हुआ है, फिर भी सब लोग एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा किसी का है? देखो सेम चीज है ना, तो वेक्टर ए का मान कैसे निकालेंगे, रूट अंडर बोलो 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक ठीक ठीक। अब आगे वेक्टर बी का कैसे करेंगे देखो तो, 4 का स्क्वायर प्लस या 6 और ये 8 है, इनटू क्या है कॉस थीटा, हमको यही थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। ये क्या हो गया 8 36 8 36 64, 4 दूना 8, 6 तिया 18, 8 चौके 32, इधर जोड़ो कितना हुआ, 4 दूना 8, 6 तिया 18, 8 चौके यहाँ 32। अच्छा इधर क्या 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 और 9 25 और 25 और 4 29, रूट अंडर 29 गुना में इधर कितना होगा देखो तो, 4 चौके ये 88 64 और 36, 64 और 36 हो गया 116, 116 क्या 116, अच्छा अच्छा। उसके बाद इधर क्या है कॉस थीटा, कहीं कोई गलती नहीं ना, 32 और 8 40, 40 10 50 8 58 58, अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखते हैं कैसे क्या होगा, कैसे निकलेगा ये, सही जा रहे कि नहीं। 58 बराबर रूट अंडर 29 गुना रूट अंडर 116 और गुना क्या है कॉस थीटा, ये चीज इतना इतना हुआ। अच्छा अब 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 इसको कितना क्या करे देखो तो, ये 116 कितना होता है देखो तो जरा सा, ये 58 है ना बराबर रूट अंडर 29 गुना रूट अंडर ये 116 हमको लग रहा है 29 गुना 2 58, 58 दुना 116, इतना कॉस थीटा। देखो तो क्या सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, ये 2 दुना 4 हुआ ना, 4, ये 29 दुना 58, 58 दुना 116, ठीक है ऐसे कर दिए। अब देखो तो ये 58 बराबर रूट अंडर 29 गुना में 2 और 2 है ना 2 बार, तो एक तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, उस तरफ निकाल देते हैं और इस तरफ रूट अंडर 29 छोड़ देते हैं, और गुना में ये 2 बाहर आ गया इनटू क्या ये कॉस थीटा। ठीक है अच्छा चलो, ये रूट 29 कितना होगा देखो तो, ये हो गया 29, ठीक है, गुना में 2 और गुना में क्या कॉस थीटा। अच्छा चलो थोड़ा सा टफ लग रहा था, सिंपल हो गया। 58 बराबर 58 कॉस थीटा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 58 भागा 58 बराबर कॉस थीटा, तो ये कट के आया 1 बराबर कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा बराबर 0 डिग्री, आंसर। यानी 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या आ गया। ठीक है, ऐसे भी एक हम ट्रिक बताते हैं, देखो जब कभी भी ऐसा रहे ना, इस वेक्टर में 2 से गुना करेंगे तो ये वेक्टर आ रहा है, देखो कभी भी एक वेक्टर का डबल रहे, ट्रिपल रहे, 4 गुना 10 गुना 20 50 1000 करोड़ कुछ भी गुना में रहे, उसके मल्टीपल में रहे, तो समझ लेना कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, दोनों का
बीच का एंगल 0 डिग्री है। कभी कभी बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट भी मार सकते हैं आंसर। कब? ध्यान रखना, पहले चेक कर लेना कि इस वेक्टर का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1.5 गुना, 1.6 गुना इसके पॉजिटिव टाइम्स मल्टीपल में है कि नहीं। इसके कुछ गुना करने पे ये आ जा रहा है अगर, तो इसका मतलब समझ लेना कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर ये वेक्टर का माइनस टाइम मल्टीप्लाई में ये है, जैसे कि -2 गुना ये है, यानी कि अगर यहां पे रहता माइनस 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 तो -2 टाइम्स है, तब समझ लेना कि इस वेक्टर के उल्टा डायरेक्शन में। समझ रहे बात हम क्या बोल रहे हैं? छोटा सा, अगर इस वेक्टर के ही गुणनफल में ये वाला वेक्टर आ रहा है, मतलब इसमें अगर कोई पॉजिटिव संख्या से गुना करने पर ये आ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर दोनों एक ही दिशा में। ठीक है, ये बात ट्रिक छोटा सा ध्यान रखना। और अगर इसमें कोई निगेटिव संख्या से गुना करने पर ये वेक्टर आ जा रहा है, इसका मतलब इस वेक्टर के उल्टा डायरेक्शन में है ये वेक्टर। ये सब छोटा छोटा सा बात एक्स्ट्रा जानकारी का बताए। ठीक है, हाँ हाँ बोला जाए, क्या चीज? हाँ, एक तो हम उदाहरण के लिए अपने से कोई भी एक ले लिए। उदाहरण के लिए हमको कोई एक सवाल देना पड़ेगा, तब ना सवाल को सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे। तो हम अपने मन से ये डाटा डाल दिए, हमको दिमाग में था ये चीज, तो मेरे लिखते समय हमको ये पता था कि एंगल 0 आंसर आएगा ही, क्योंकि इसका डबल टाइम्स इसको रखे, तो हमको पहले से मालूम था कि आंसर क्या आने वाला है ना। अभी जैसे अगला मान लो एक तुमको सवाल देते हैं इसी में, इसका भी आंसर हमको पहले से पता है कि क्या एंगल आने वाला है। जैसे वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, इसमें बोलेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सवाल तो अपने मन से दिए ना, अब आंसर तो हमको मालूम है ना क्या है कि नहीं है सारा चीज, तो इसको तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक काम किया जाए कि यहां तक लिखे थे ना, इसके बाद बाकी का जो है उसको लिखा जाए और इसका आंसर बताया जाए क्या होगा। ठीक है, इसमें एंगल अगर निकालना है तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, चूंकि होता है क्या, ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ए हो गया 3 इंटू 4 प्लस क्या 4 इंटू -3 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये 4 तिया 12 -12 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग फिर लगाए नहीं। ए बी, ए और बी का मान निकालना है, ए का मान निकालना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बी का निकालना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन ये तो इधर 0 हो गया था, तो डिवाइड होने के बाद ये सब 0 जा रहा था, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग 0 भागा ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये तो वही हो गया कॉस थीटा बराबर 0, इसीलिए थीटा बराबर क्या, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। इसी में आगे देखा जाए, अगर आगे इस तरीके से ऐसा रहे तब कैसे करेंगे। देखो तो वेक्टर आई है, ठीक है, और डॉट वेक्टर जे रहेगा, पूछेगा ये कितना आएगा, तो आई और जे की बात करें तो इसके आगे 1, तो इसका आई वाला को इसका आई वाला से गुना करेंगे, तो इसका आई है इसमें आई नहीं है, तो क्या होगा 1 इंटू 0। अच्छा, ऐसे भी एक बात और ध्यान रखना है, आई और जे, आई माने एक्स एक्सिस के तरफ, जे मतलब क्या हो गया वाई एक्सिस के तरफ, तो दोनों क्या है परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला दोनों क्या है परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच कितना 90 डिग्री का एंगल हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, ये भी पढ़ चुके हैं ना क्या, शुरू में ही दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहां इसमें बात किए थे, नोट इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट बराबर 0, पढ़े थे ना।
तो वही बात यहाँ पर भी यूज करेंगे। आई और जे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, इसीलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अगर जे डॉट के बोलेगा तो भी क्या आएगा, 0। के डॉट आई बोलेगा तो भी क्या आएगा, 0। जेड एक्सिस दोनों अलग अलग रहेगा तो अगर मान लिया जाए इसी में पूछ देता आई डॉट आई, तब तो इसके आगे 1, इसके आगे 1, 1 गुना 1 कितना आएगा, तब ठीक। या इसी चीज को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आई डॉट आई 1 होगा, ये बात तो ध्यान रखना ही, लेकिन मान लिया इसके आगे का 1, इसका मान 1, इसका मान 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है ना, आई और आई दोनों एक्स एक्सिस, तो cos 0 भी लिख सकते थे। cos 0 भी क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे भी 1, या डायरेक्ट लिखो आई और आई करेंगे तो क्या 1, दोनों के सामने वाला 1 1 है। जे करेंगे डॉट जे करेंगे तो कितना आएगा, इसके आगे 1, इसके आगे 1, 1 इंटू 1, के डॉट के करेंगे तो क्या आएगा 1। लेकिन अगर कोई अलग अलग कर दिए, आई डॉट के कर दिए, आई डॉट के कर दिए तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो ये क्या है जेड एक्सिस, दोनों अलग अलग रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सब ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग को जो टोटल क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो गुना पढ़ना था। डॉट प्रोडक्ट और क्या पढ़ना था, क्रॉस प्रोडक्ट, दो ठो चीज पढ़ना था। ठीक है, तो दोनों चीज हम लोग करेंगे। इसी में डॉट प्रोडक्ट पे आधारित एक क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो ऐसा एक क्वेश्चन भी हो सकता है। देखो तो एक क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, बोल रहा है कि अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये जो लेमडा है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा इसमें ना, बोला क्वेश्चन में क्या है कि दोनों वेक्टर है आपस में परपेंडिकुलर है तो लेमडा का मान बताइए। तो यहां हमको इतना मालूम है कि अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 होगा ना। यानी कि यहां पे इतना तो पक्का है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। परपेंडिकुलर से तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहां 0 होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो जैसे कि इसका डॉट इसको करते हैं तो क्या आ गया, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना लेमडा क्या प्लस 1 गुना 1, यही ना, बराबर क्या 0 क्या, तो 2 गुना 1 क्या हो गया 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0। तो 2 1 3 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू क्या 0। इस तरह से किए, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, या तो 3 उधर भेज दिए तो 3 लेमडा इज इक्वल टू क्या -3, लेमडा इज इक्वल टू -3 बाय 3, 3 3 कट गया तो लेमडा बराबर क्या -1। आंसर छाप लो इसको। अब देखो आगे ना, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो ए और एक वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ हो बी और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी करते थे तो ए बी कॉस थीटा आता था, और ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे ना, तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट के रूप में हमको एक वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको रिजल्ट के रूप में एक वेक्टर मिलता है। वेक्टर मिलता है तो उसके पास दो चीज होगा, एक तो होगा उसका क्या मैग्नीट्यूड यानी कि उसका मान, और दूसरा उसके पास क्या होगा
डायरेक्शन, दूसरा उसके पास, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा इसका ए बी साइन थीटा, यानी मान जो है ना ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। और जो दिशा की बात करेंगे उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड या फिर थंब रूल या फिर स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल दो ठो है, उससे हमको पता चलेगा कि ए क्रॉस बी का दिशा क्या है। वो ये वाला ये सब चीज नहीं होता, वो अलग होता है। देखो तो अब इसमें हमको अगर ऐसे लिख दिए ए क्रॉस बी का मान, तो मॉड मतलब ऐसे क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मान, मॉड ऐसे करने का मतलब ए क्रॉस बी का मान, तो वो मान जो होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, बस ठीक है यहां तक। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो क्या होता है, निकालना है अगर तो जैसे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है ए तब है बी, तो क्या करेंगे हम स्क्रूप वगैरह को भी घुमाए हो तुम लोग, स्क्रूप होता है ना ऐसे, इस स्क्रूप, तो स्क्रूप को अगर पहले ए तब बी लिखा हुआ है ना, तो स्क्रूप को क्या करेंगे ए से बी की तरफ घुमाएंगे, तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे और स्क्रूप जिधर जाएगा वही इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ए से बी, ए क्रॉस बी पहले ए लिखा है तो ए से बी की तरफ घुमाना है, लिखो नहीं समझो पहले। तो ए से किधर घुमाएंगे, बी की तरफ, तो बाहर आएगा ना, ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, खुलता है ऐसे करके बाहर आता है। सब लोग किए हो ना, स्क्रूप खुले ना, तो स्क्रूप इस तरीके से खोलेंगे तो क्या होगा, ये बाहर आएगा, तो इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का क्या हो गया, बाहर की तरफ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अच्छा अब बी क्रॉस ए पूछेगा तो ठीक उसका उल्टा, यानी बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो ये तो टाइट होगा, अंदर जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बोलेगा तो ए से बी की तरफ स्क्रू घुमाना, बी क्रॉस ए बोलेगा तो बी से ए की तरफ घुमाना, एंगल होते हुए स्क्रू जिधर जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें ए क्रॉस बी का, अगर ए और बी है, ठीक है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन बोलेगा ना, तो ए से बी की तरफ बाहर की तरफ आया तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये हो गया मतलब आउटवर्ड ना, जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है तो हमको ये एरो का ये पॉइंट दिखेगा, ठीक है, इसलिए वो पॉइंट से डिनोट किए, उसका मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ। अगर बी क्रॉस ए पूछता तो क्या होता, बी से ए की तरफ घुमाते हो टाइट होता, अंदर जाता, जो ए क्रॉस बी होगा ना उसका ठीक उल्टा कर देने से बी क्रॉस ए आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इनवर्ड। देखे होगे ट्रेन जब जा रहा होता है उसके लास्ट बॉगी पे क्रॉस ऐसे निशान रहता है ना, वही वो पॉइंट हो गया लास्ट, एंड को बताता है, इधर से अंदर की तरफ। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा वह डायरेक्शन हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो अगर ए से बी की तरफ घुमा रहे तो स्क्रू बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है का मतलब इस सतह पर, इस पर तो परपेंडिकुलर है ना, ए पर भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ए के साथ 90 डिग्री, बी के साथ भी क्या, चाहे पीछे भी लेंगे तब भी वही हाल। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है ना, वह रिजल्ट हमेशा दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। बात ध्यान रखना, दोनों वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन सब बात को अब हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखे हैं, तो स्क्रू रूल तो हम लोग समझ गए कि जो ए से बी है तो ए से बी की तरफ स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो उधर डायरेक्शन होगा, बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो क्या, वो डायरेक्शन होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, ये बात ध्यान रहे ना। वही वी शुड रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू एंगल, देन द डायरेक्शन ऑफ, पहला वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, तब स्क्रू जिधर जाएगा वही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना। यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल यही कहता है कि जैसे राइट हैंड लिए उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है
तो उस पर अपना दाहिना हाथ रख करके और दूसरे वेक्टर की तरफ उसको घुमाएंगे तो अंगूठा जो है वो हमको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा। तो ये ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाए, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ, या तो स्क्रूप वाला रूल करेंगे उससे भी बाहर आ रहा है, या ए क्रॉस बी करेंगे बाहर। तो जब ए क्रॉस बी बाहर आ गया तो बी क्रॉस ए ठीक उसका उल्टा हो जाएगा अंदर की तरफ ना, बी से की तरफ। तो ये हमारा अंदर की तरफ है तो इस तरीके से डिनोट करेंगे इसको ना। स्क्रूप वाला जो है उससे तो आराम से हो जाएगा ना। तो ए से बी बाहर, बी से ए ठीक उसका उल्टा, फिर करने की जरूरत भी नहीं। अगर ए क्रॉस बी मालूम है तो बी क्रॉस ए पे दिमाग नहीं लगाना है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ठीक उसको उल्टा कर देना है। ठीक है ये चीज ठीक। इसमें एक बात और नोट डाउन करेंगे कि जो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वह हमेशा उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक बात क्या नोट डाउन किए इसमें कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर एंड द प्लेन कंटेनिंग देम। मतलब जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा ना, मान लिया जाए ये आया क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इधर, तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए पे भी बी पे भी, और ये सतह पर भी लंबवत होगा। पूरा का पूरा ये जिस सतह में है उस सतह पर क्या है, ये परपेंडिकुलर। यही बात लिखे हैं कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ उस सतह पर भी परपेंडिकुलर होगा जिस सतह में ए बी है। ठीक है लिखा जाए। हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट देखना है दो वेक्टर का जब दो वेक्टर आई जे के टर्म में दिया रहे। ठीक है जैसे डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल देखे थे, फिर उसके बाद देखे थे आई जे के वाला, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल देखे ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा। अब अगर दो वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिया रहे तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें देखो एक 12th के मैथ में इस्तेमाल होने वाला एक चीज है छोटा सा डिटर्मिनांट, उसका यहाँ पर यूज होता है। ठीक है ये जो वेक्टर हम लोग पढ़े हैं ये वेक्टर फिजिक्स में तो काम आएगा ही, चैप्टर 3 में तो है ही मोशन इन अ प्लेन में, लेकिन साथ ही साथ ये 12th के मैथ में भी है। ठीक है तो चलो देखो इसमें हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। पहले क्या करना है, आई जे और के इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है उसके बाद ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, जैसे से कर रहे हैं वैसे वैसे करना है। ठीक है दो लाइन लेंगे इस तरीके से। हमको करना क्या है तो देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी करना है। मान लो ए क्रॉस बी भी करने के लिए बोल सकता था, बी क्रॉस ए भी बोल सकता था। मान लो ए क्रॉस बी बोला करना है। ठीक है तो पहले ए है तब क्या है, बी है। अच्छा ठीक है तो पहले ए है तब बी है, तो जरा देखा जाए जरा सा, तो पहले ए का कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी सामने में क्या क्या है इसके आई जे के का। तो आई के सामने क्या है 1, जे के सामने क्या है 2, के सामने क्या है 3। पहले ए लिखा था, ए क्रॉस बी में पहले ए था तो पहले ए वाला लिख दिए। पहले बी लिखा रहता, बी क्रॉस ए लिखा रहता तो पहले बी वाला लिखते ऊपर। अब उसके बाद क्या है बी है तो बी के सामने वाला जो है ये सब उसको लिखेंगे, यानी कि क्या है 4 -5 और 6 इसको लिख देंगे, चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है अगर मान लिया जाए इसमें के नहीं होता, ये नहीं होता, तब इसमें क्या करते यहां पे 0 लेते। ठीक है ये सब चीज ध्यान रखना। ठीक है चलो आगे समझते हैं हम लोग। अब इतना करने के बाद क्या करना होता है कि जैसे सबसे पहले प्लस आई है ना, तो ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बराबर पहले लिखेंगे प्लस आई कैप। उसके बाद देखो ये जिस रो कॉलम में आएगा उसको ऐसे ढक देना है। अब हमको क्या दिख रहा है 2 3 -6 और सॉरी -5 और 6 यही है। अब क्या करना है कोना कोनी गुना करना, 2 गुना 6 माइनस 3 गुना -5, ये और ये ढक दिए। 2 गुना क्या करना है
माइनस 3 गुना -5, 3 गुना -5, ठीक है, ऐसा किए। उसके बाद देखो तो क्या है, माइनस जे कैप, तो अब क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, ठीक है। अब देखो तो ये वाला लाइन दोनों ढक जाएगा, ऐसे ढक गया। 1 गुना 6 -3 गुना 4, 1 गुना 6 -3 गुना, 1 गुना 6 माइनस, ये दोनों ढक दिए, 1 गुना 6 -3 गुना 4, 1 गुना 6 -3 गुना 4। उसके बाद देखो तो प्लस के कैप, फिर क्या है, प्लस के कैप, ठीक है। अब ये वाला लाइन सबको ढक देंगे, ढकेंगे, ये तो ढका हुआ ही है। तो 1 गुना -5 में से घटाएंगे 2 गुना 4, क्या करेंगे देखो तो, ये वाला घटाते 1 गुना -5, 1 गुना -5 में से क्या घटाएंगे, 1 गुना -5 में से क्या घटाएंगे, 2 गुना 4, 2 गुना 4, ऐसा काम करेंगे। अब उसके बाद अब ये चीज करना आना चाहिए बार बार, देखो A क्रॉस B बराबर, अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये क्या होगा, 6 दूना 12 प्लस में आई कैप, और इधर क्या है, 6 दूना 12 प्लस 5 तिया 15 माइनस जे कैप, 6 गुना 1 क्या हो गया, 6 -12 प्लस के कैप, -5 गुना 1 तो -5 -8, -5 -8, -5 -8, जो जो किए हैं स्टेप बाय स्टेप वही चीज करना होगा तुम लोग को, तब तुम लोग से भी बनेगा। A क्रॉस B बराबर, ये 12 5 17 10 27, 27 आई कैप, पॉजिटिव में है ना 27, तो आई कैप ऐसे लिख देंगे। अच्छा उसके बाद देखो तो माइनस जे कैप, गुना में ये क्या होगा, -6 प्लस 6 -12 तो -6, उसके बाद प्लस के कैप है ना, तो ये क्या हो गया, गुना में -13। अच्छा ठीक है, तो A क्रॉस B अच्छे से लिखो इसको, 27 आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप -13, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मान आ गया। अब इसमें हमको बस वही जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे सेम टू सेम करना होगा, तब पता चलेगा इसमें, ठीक है, कैसे कैसे किए हैं वो सब चीज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। अच्छा हम लोग एक बात पढ़े कभी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहां पे अगर आई जे के फॉर्मेट में रहेगा तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ये तरीका को एकदम दिमाग में बैठाना पड़ेगा। चलो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है ये, बाकी जो जनरल है उसी से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ेगा तो ये हम तक को तरीका यूज करना है। नोट एक बात देखो तो क्या होता है, चूंकि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो, अगर थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, देन ए क्रॉस बी, वैसे स्थिति में साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 का भी मान 0 होता है। तो अगर थीटा का मान 0 या 180 है तो ए क्रॉस बी बराबर 0 हो जाएगा। तब ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा,
अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो थीटा 0 होने का अर्थ क्या होता है? थीटा बराबर 0 मीन्स ये हुआ ना, क्या हुआ कि वेक्टर ए भी इधर है और वेक्टर बी भी उसी दिशा में, एंड थीटा बराबर 180 मीन्स क्या होता है? वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी इधर है, उल्टा डायरेक्शन में, ऐसा इसका अर्थ होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है जरा सा, जैसे वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप या कुछ भी दिया रहे, वेक्टर बी बराबर देखो इसका डबल 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया है, यानी कि वेक्टर बी बराबर यहाँ क्या है? 2 गुना वेक्टर ए है। ऐसे देख के कभी कभी पकड़ में आना चाहिए, अगर पकड़ा गया कि हाँ भाई इसका डबल है ये या ट्रिपल है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो ऐसे स्थिति में तुरंत समझना ये और ये दोनों बराबर है, ए और बी डबल का ये है, तो इसका मतलब थीटा बराबर यहाँ क्या है? 0 डिग्री। देयरफॉर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करेंगे ये हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ये सब चीज पकड़ लेना है तुरंत, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, अब वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप, ये 2 वेक्टर है, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी। अगर हम लोग वो तरीका से सॉल्व करेंगे डंडा दे करके ऐसे वाला, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 माइनस 3 और 0 माइनस 6 9 और 0 ऐसे कर। अच्छा, इसमें भी ट्रिक से पकड़ो जरा सा, ये है ना -3 से गुना किया हुआ इसमें, 2 गुना -3 कितना होता है? -6, -3 गुना -3 प्लस 9, यानी कि यहां पे ये भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। थीटा यहां क्या है भाई? 180 डिग्री। कैसे पता चला? तो चूंकि वेक्टर बी बराबर क्या है? -3 टाइम्स वेक्टर ए, -3 टाइम्स क्या? वेक्टर निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब वेक्टर ए और बी दोनों उल्टा दिशा में। ये चीज हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर और स्केलर का गुणनफल, अगर 3 से गुना करेंगे तो तीर का लंबाई 3 गुना हो जाता है, अगर -3 से गुना करेंगे तो तीर का लंबाई 3 गुना होगा, लेकिन दिशा उल्टा हो जाएगा। ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखना है, 2 वेक्टर का क्रॉस ये वो, ये सब सारा चीज IJK के फॉर्मेट में रहेगा, तो इस तरीके से हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे रहेगा तो ऐसे। इसी में एक चीज ध्यान से देखो, नोट में काम का चीज, जैसे कि अगर मान लिया जाए दिया हुआ रहे वेक्टर I बराबर I क्रॉस वेक्टर I करेगा तो क्या आएगा रिजल्ट? देखो तो I और I दोनों x एक्सिस की तरफ है, x और x दोनों x एक्सिस की तरफ है, तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो इसका मतलब थीटा हो गया क्या? 0 डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो गया भाई? 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। दोनों 2 वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर डॉट करते तो 1 आता, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 के बजाय 0 वेक्टर लिखना ज्यादा उचित होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे I क्रॉस I का मान, तब लिखेंगे 0, लेकिन I क्रॉस I करेंगे तो 0 वेक्टर लिखना चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? एक वेक्टर होता है। तो 0 वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मान 0 हो उसको क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर या नल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़े थे हम लोग कि जब भी 2 वेक्टर को गुना करने पे अगर 0 आएगा तो 0 ना लिख के 0 वेक्टर लिखना चाहिए हमको, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे I करके ऐसे मॉड दे देगा तब तो भाई इसका मान 0। कभी कभी परीक्षा में अगर पूछ दिया कहीं 12th के बोर्ड एग्जाम में मैथ में, बिहार बोर्ड वाले को क्वेश्चन रहता है I क्रॉस I करेंगे तो कितना होगा? 0, ठीक है। तो ये सब चीज
मार देना। अगर ऑप्शन में खाली जीरो ही रहे, 0 1 2 3 रहेगा तो जीरो मार देना है। लेकिन अगर एक जीरो रहेगा, जीरो वेक्टर रहेगा, तो जीरो वेक्टर मारेंगे इस तरीके से। खैर यहाँ पे अगर हमको जे क्रॉस जे करेगा, तब जे क्रॉस जे करेगा तो क्या आएगा? जीरो वेक्टर। क्या इसका मॉड दे देगा तो जीरो खाली लिखेंगे। अच्छा, के क्रॉस के करेगा तब भी क्या होगा? लेकिन अगर आई क्रॉस जे करेगा तब, आई क्रॉस जे करेगा तब 1 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसका भी मान, आई का मान क्या होता है? 1। जे का भी मान क्या? 1। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये भी क्या होता है? 1। तो सारा गुना होके क्या आ गया? 1। तो आई क्रॉस जे करेगा तो 1। ठीक है। अच्छा, ये आई क्रॉस जे करेगा तो 1 हुआ ना। तो ये 1 क्या है? इसका ना मान है, इसका मान 1 आया, लेकिन उस 1 के पास दिशा भी होगा। आई क्रॉस जे करेंगे, आई मॉड ने डालेंगे तो 1 ने लिख सकते हैं हम। मॉड का मतलब क्या होता है? आई क्रॉस जे का मान। तो आई क्रॉस जे का मान तो ठीक है, ए बी साइन थीटा से निकाल लेंगे, लेकिन इसमें दिशा भी लगाएंगे, 1 टुवर्ड्स कुछ। आई क्रॉस जे करेंगे तो देखो तो क्या आता है? आई मने क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और जे मने क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो आई से जे की तरफ घुमाएंगे तो इधर आया, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब एक, जेड एक्सिस की तरफ। इसका मान कितना? आई क्रॉस जे का मान 1 होता है, लेकिन उसका दिशा क्या है? जेड एक्सिस। 1 टुवर्ड्स जेड एक्सिस हो गया के। क्या कहलाएगा? के। तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे ना तो ये क्या आएगा? के। आई क्रॉस जे करने से 1 नहीं आता है, आई क्रॉस जे करने से आता है के, यानी 1 टुवर्ड्स जेड एक्सिस, जिसको कि हम लोग के बोलते हैं। अगर लिखा रहता आई क्रॉस जे और मॉड दिया रहेगा तब 1 लिखेंगे। आई क्रॉस जे करके मॉड दिया रहेगा तब उसका मान क्या आएगा? 1, क्योंकि सिर्फ मान पूछा है। खाली आई क्रॉस जे लिखेगा तो क्या आ जाएगा? के। अच्छा, एक ट्रिक एक छोटा सा दे देते हैं। यहां आई है, यहां जे है, और यहां के। अगर आई क्रॉस जे करेगा तो आएगा क्या? के। अगर जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा? आई। ध्यान रखना। और के क्रॉस आई करेंगे तो जे। उल्टा अगर चलेंगे तो माइनस वाला, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, जे के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। ध्यान रखना, ये ट्रिक ध्यान रहे। आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा? के। फिर से बोलो, जे क्रॉस के करेंगे तो, हाँ, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा? आई। फिर के क्रॉस आई करेंगे तो, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये सब में मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अच्छा ठीक है। अब अगर उल्टा चले, आई क्रॉस, जो करना करो, जे क्रॉस आई करो ना, उल्टा वाला। जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के। अच्छा ठीक है। आई क्रॉस के करेंगे तब माइनस जे। अच्छा, और उसके बाद के क्रॉस जे करेंगे तो, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। ये सब चीज है छोटे, और सब में मॉड लगाएंगे ना तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब में मॉड लगाएंगे तो 1 1 1, ये सब में मॉड लगाएंगे तो -1, ये सब में मॉड लगाएंगे तो, इस सब में मॉड लगाएंगे तो +1। ये सब चीज भी होता है ये बात। तो दो वेक्टर का क्रॉस करके ये सब चीज ना लिखा जाए जरा, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट वाला। ये हम लोग ये सब बात लिख दिए थे कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सब पे परपेंडिकुलर होता है। वो सब हो गया, तो लिखा जाए जरा। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्लास 12th के मैथ में पूछा हुआ क्वेश्चन ना, वो सब हम लोग ऐसे ही वेक्टर का कर लेते हैं। इससे ये हो जाए कि हाँ वेक्टर का हो गया। फिर जो एक सीट दिए हैं वेक्टर वाला भी, ठीक है, वो वेक्टर वाला सीट में क्वेश्चन सब है कुछ कुछ,
तो वो सबको बनाना है, ठीक है। इसमें वेबसाइट जो है www.physics.physicsbyamanwar.com है ना, उस पर इसमें इसका लेवल 1 और 2 दोनों का जो सीट होगा वो हम डाल देंगे। जैसे क्लास 11th वीडियो लेक्चर का सेक्शन होगा उसमें वेबसाइट पे, क्लास 11th वीडियो लेक्चर का सेक्शन, उसमें चैप्टर नंबर 3, उसमें ये जो वेक्टर वाला होगा वीडियो, उसके नीचे में असाइनमेंट का PDF डाला हुआ रहेगा, यही असाइनमेंट का। उसमें लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस के लिए, वेक्टर का बनाना चाहोगे तो वहां से कर सकते हैं। अभी लेवल 1 दिए है ना, लेवल 2 का भी उसमें है कनेक्टेड। चलो देखो ये क्वेश्चंस वगैरह है क्या क्या, कि जैसे अगर ये है, इसमें क्या दिया, बोला कि इसका मैग्नीट्यूड ना, तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर सबका कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 9, 9 2 11, रूट अंडर 11, ये आंसर हुआ। अच्छा फिर इसमें क्या बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। अच्छा ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और उसी मैग्नीट्यूड का क्या बोला स्क्वायर करना, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25। क्या देख रहे हो कैसा क्वेश्चन पूछता है। तीसरा, ये और ये का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 7 गुना 1, फिर उसके बाद -8 गुना -1 प्लस में -8 गुना -1, फिर क्या 9 गुना 1, 9 × 1, तो ये कितना हो गया 7 माइनस प्लस 8 प्लस 9, 9 8 17 7 24, तो 24। क्या 12th मैथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12th के मैथ में, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछा, ये i.i, तो डॉट प्रोडक्ट करते तो i.i क्या होता है 1 प्लस i.j, दोनों परपेंडिकुलर है x एक्सिस और y एक्सिस वाला, तो ये क्या हो गया 0 ना, तो 1 + 0 प्लस j.j करेंगे 1 प्लस j.k करेंगे क्या 0, दोनों परपेंडिकुलर है y एक्सिस और z एक्सिस। फिर k.k करते हैं तो क्या होता है 1, तो 1 + 1 + 1 3, आंसर। फिर इसका क्या डॉट प्रोडक्ट पूछा, बार बार एक ही चीज पूछता है, 11 गुना 1, 5 नंबर करेंगे, तो 11 गुना 1, 11 गुना 1 प्लस 1 × 1, 1 × 1 प्लस 1 × 11, 1 × 11, तो ये 11 + 1 प्लस 11, 11 11 22 1 23, क्या फिर k क्रॉस j और उसका डॉट करेंगे i के साथ, तो क्या आएगा ये पूछा ना, तो k क्रॉस j करो तो क्या होता है i j k, तो k क्रॉस j करेंगे तो -i आएगा ना, k क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा -i, यानी ये क्या लिखा हुआ है -i लिखा हुआ है, तो -i का डॉट करेंगे किसके साथ i के साथ, तो इसके सामने -1, इसके सामने 1, तो -1 गुना 1 क्या होगा -1, आंसर। फिर 7वां नंबर, i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा k, i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा k, ये छठा का हो गया, i क्रॉस j किए तो ये हो गया क्या k, अब प्लस i क्रॉस i क्या होता है 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो 0 हो गया, उसका कहानी खत्म, तो k अब प्लस क्या 0, तो k में कुछ जोड़ना ही नहीं है, तो k का k ही रह जाएगा ना, तो ये k का k रह गया। अगला क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स वाला में पूछा था, a + b डॉट a - b बराबर a² - b² होता है, उसको प्रूफ कीजिए, तो बहुत ही भी सिंपल है। 8वां नंबर, तो a वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसको हल करते हैं हम लोग, देखते हैं कि a² - b² आता है कि नहीं आता है। तो ये देखो, तो ये प्लस वाला पहले इससे गुना होगा, ये a डॉट क्या a इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a डॉट b, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस
बी डॉट बी इससे गुना होगा ना, तो ए डॉट बी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी डॉट बी, तो ए डॉट ए कितना होगा, ए इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ए और ए दोनों सेम है ना, तो दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0, cos 0 1, यानी ए डॉट ए हमारा क्या होगा, जरा देखो तो ए डॉट ए लिखेंगे तो क्या सॉल्व करके लिखेंगे इसको, ए cos 0, अच्छा ये माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, ये माइनस है तो ये माइनस लिखे, बी डॉट बी क्या लिखेंगे, बी गुना बी गुना क्या, cos 0, ए गुना ए cos 0 क्या आता है 1, cos 0 1, cos 0 क्यों लिखे, वेक्टर ए के साथ 0 डिग्री का कौन बनाएगा, दोनों वेक्टर सेम है ना। अच्छा तो a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये हो गया क्या, अप्रूव्ड नॉर्मल। तो इस प्रकार से हम लोग 7 गो ऑब्जेक्टिव यानी 7 मार्क्स का, एगो 2 मार्क्स वाला, 7 दून 9 मार्क्स वाला बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन 12th मैथ का बना लिए वेक्टर के आधार पे। तो यानी हम लोग जितना पढ़े हैं उसके आधार पे 12th मैथ का भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारा वेक्टर वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, जो सीट दिए हैं हम, ठीक है, वो सीट का क्वेश्चन को बनाना है। लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 कहां से मिलेगा बताएं, वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद क्लास 11th वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, उसमें वेक्टर का वीडियो डाला रहेगा, ये उसी के नीचे में पीडीएफ होगा, और उस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन रहेगा वेक्टर का, जिसको प्रैक्टिस करना है पीडीएफ, ठीक है। तो ये वेक्टर का पोर्शन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम लोग वही चैप्टर, हमारा मोशन इन अ प्लेन है ना, तो मोशन इन अ प्लेन में ये वेक्टर वाला पोर्शन, अब उसके बाद मोशन इन अ प्लेन यानी मोशन में इसको, इन सब जानकारी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग मोशन में ना, मोशन से जोड़ करके 2D मोशन अब स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज ले सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़